एक बार की बात है, एक राजा था जो एक महान और शक्तिशाली सम्राट था। एक दिन वो बहुत दुखी था और जब वो दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठा था, मुख्यमंत्री, जो एक भला और बुद्धिमान व्यक्ति था, ने पूछा, महाराज, आज आपकी आत्मा क्यों दुखी है? महाराज को अपने मन में दुख को नहीं आने देना चाहिए। राजा ने उसे अपना दुख नहीं बताया। इसके विपरीत राजा ने अपने लिए अपने भले मंत्री की चिंता पर नाराज होते हुए कहा, आपके लिए ये कहना उचित हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास दुखी होने का कारण है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके लिए वह सब करना असंभव होगा जिसका आपने अभी सुझाव दिया है। और राजा ने अपने मुख्यमंत्री की परीक्षा लेने का फैसला किया। उससे दरबार के बाद शाही महल में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तदनुसार मंत्री शाही महल की ओर चल दिया और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। राजा ने एक हाथी दांत की डिबिया में से एक बहुमूल्य माणिक निकाला और उसे मंत्री के हाथ पर रखते हुए उससे इसकी बहुत सावधानी से देखभाल करने को कहा। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी सुगंधित पान चबाते हुए गद्दे पर आराम कर रही थी। उसने वो माणिक रखने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने माणिक को अपनी नग्न पेटी के एक खाने में डाल दिया और इसके बारे में आगे नहीं सोचा। राजा ने जैसे ही अपने मंत्री को माणिक दिया था, उसी समय उसने अपनी महिला गुप्तचरों को उसका पीछा करने और यह चिन्हित करने के लिए तैनात कर दिया था कि आभूषण को कहाँ रखा गया था। कुछ दिन बाद उसने मंत्री के घरेलू नौकर को माणिक को चुराने के लिए घूस दी। जब आभूषण उसके पास लाया गया तो राजा नदी की तरफ मुंह करके अपने महल के झरोखे में बैठा था। उस नौकर के हाथ से माणिक लेकर राजा ने जानबूझकर नदी में फेंक दिया। अगली सुबह दरबार बर्खास्त होने के बाद उसने मुख्यमंत्री से पूछा, उस दिन मैंने आपको रखने के लिए जो माणिक दिया था, वो कहाँ है? मंत्री ने जवाब दिया, वो मेरे पास है जहाँपनाह। अच्छा, तो राजा ने कहा, जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि मैं उसे अभी चाहता हूँ। मंत्री माणिक लेने के लिए घर रवाना हो गया। उसकी पत्नी ने माणिक बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। जब घर पर माणिक कहीं भी नहीं मिला तो मंत्री फौरन वापस राजा के पास पहुंचा और उसे माणिक गुम होने के बारे में सूचित किया। महाराज, उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें तो मुझे आशा है कि मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। बहुत अच्छा, राजा ने मन में हंसते हुए कहा, मैं आपको 3 दिन देता हूँ जिनमें आपको वह माणिक ढूंढना है। अगर इस समय के समाप्त होने तक आप उसे ढूंढने में विफल होते हैं तो आपको और जो आपके प्रिय हैं उन सभी को जान से हाथ धोना पड़ेगा और आपके घर को जलाकर धराशायी कर दिया जाएगा। मंत्री भारी मन से महल से निकला। उसने गुम माणिक की हर जगह तलाश की, लेकिन उसके रहस्यमयी तरीके से गायब होने के कारण उसके पास उसे ढूंढ पाने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, मेरे बाद मेरा कोई नहीं है जिसके लिए मैं अपनी धन संपत्ति छोड़ सकूं। अकेली मेरी पत्नी ही है जो मुझे प्रिय है और ऐसा लगता है 3 दिन बाद हम दोनों को ही मरना होगा। इस अवधि के दौरान हमारे लिए आनंद उठाने से बेहतर और क्या हो सकता है? हमारे पास जो भी समय बचा है हम उसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे। इस मनोदशा के साथ वो घर पहुंचा और राजा के फैसले के बारे में अपनी पत्नी को बताया। हमें अपनी दौलत को उदारता से और खुले हाथ से खर्च करना चाहिए, उसने कहा, क्योंकि हम जल्दी ही मर जाएंगे। उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, जैसा तुम चाहो। किस्मत ने हमारे साथ बड़ी चोट की है, हमें इसे शालीनता और अच्छी भावना से लेना चाहिए। उस दिन मंत्री के घर में एक शानदार आनंदोत्सव की शुरुआत देखी गई। सभी प्रकार के संगीतकार बुलाए गए थे। सभी कक्ष अतिथियों से भरे हुए थे जो यह आश्चर्य करते हुए आए थे कि मंत्री को भाग्य ने ऐसा क्या दे डाला है। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और घर में दिन व रात संगीत तथा ठहाके गूंजते रहे। इसके अलावा बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया गया और गरीबों में बांटा गया। घर आने वाले किसी भी व्यक्ति को भोजन किए बिना नहीं जाने दिया गया। जो व्यापारी अपने ताज़ा फलों के उपहार लेकर आए थे, उन्हें विदाई में सोने के सिक्के दिए गए और वे वहां से प्रसन्नता के साथ गए। पास के ही एक गांव में एक फूल बेचने वाली और एक मछुआरीन रहती थी। दोनों पड़ोसिनें थीं और करीबी मित्र थीं। संयोग से फूल बेचने वाली का बाजार जाना हुआ, जहां उसने मंत्री के घर में भव्य आयोजन के बारे में सुना।
इसलिए वो जल्दी से फूल और मालाओं के साथ वहां पहुंची और एक सोने का सिक्का प्राप्त किया। फिर वो अपनी मित्र मछुआरीन के घर गई और उसे उपहार में एक मछली लेकर मंत्री के घर जाने की सलाह दी, जो बदले में उसे भी उसी तरह से सम्मानित करेगा। मछुआरीन बहुत गरीब थी। उसका पति रोजाना मछली पकड़ने जाता था, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता था जब वो कोई बड़ी मछली पकड़ पाता था। जो मछलियां वो पकड़कर लाता था वे इतनी छोटी होती थी कि उनको बेचने से थोड़े से पैसे ही मिल पाते थे। इसलिए मछुआरीन ने खुद से कहा, जो छोटी छोटी मछलियां मेरा पति पकड़कर लाता है वे मंत्री को उपहार में देने लायक नहीं होंगी। वो केवल अपमानित ही अनुभव करेगा। और इससे अधिक उसने नहीं सोचा। लेकिन अगली सुबह सौभाग्यशाली रही जब उसके पति ने एक बड़ी रोहू मछली पकड़ी। अपने सौभाग्य पर प्रसन्न होकर वो उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए घर लाया, जिसने तुरंत मछली को एक टोकरी में रख दिया, उसे एक साफ कपड़े से ढका और जल्दी से मंत्री के घर की ओर चल दी। मंत्री इतनी बड़ी रोहू मछली को देखकर वास्तव में बहुत खुश हुआ और उसे एक सोने के सिक्के की जगह 2 सोने के सिक्के दिए। मछुआरीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस इनाम के साथ वो दौड़कर घर पहुंची, जो उसके और उसके पति के लिए कई महीनों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। यह मंत्री और उसकी पत्नी की जिंदगी के तीसरे और अंतिम दिन हुआ था। अगले दिन उसे और उसकी पत्नी को फांसी होने वाली थी। मछली का बहुत शौकीन होने के कारण उसने अपनी पत्नी से कहा, आज दोपहर के खाने में हमें ये स्वादिष्ट मछली बनवानी चाहिए। हम फिर कभी इसका आनंद नहीं ले सकेंगे। यह एक बढ़िया रोहू मछली है। चलो इसे रसोई में ले चलते हैं और इसे साफ करवाते हैं। वो और उसकी पत्नी बैठकर मछली का काटा जाना देख रहे थे। रसोइये ने अपना चाकू निकाला और काम शुरू किया। जैसे ही रसोइये ने चाकू मछली के पेट में डाला, वही माणिक बाहर आकर गिरा, जिसे नदी में फेंक दिया गया था। मंत्री और उसकी पत्नी के अचरज व खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सुगंधित जल से माणिक को धोया और फिर मंत्री जल्दी से उसे लेकर राजा को लौटाने के लिए चल दिया। राजा भी उस माणिक को देखकर अचंभित था, जिसे उसने नदी में फेंक दिया था। उसने तत्काल उसके पाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांग लिया। मंत्री ने राजा को बताया कि कैसे उसने अपनी सारी दौलत को खर्च करने का फैसला किया था और कैसे उसे एक मछली का उपहार मिला था, जिसे जब काटा गया तो उसमें से गुम माणिक मिला था। तब राजा ने अपनी उस भूमिका को स्वीकार किया जो उसने माणिक के गायब होने में निभाई थी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपने मुझे सलाह दी थी कि दुख को खुशी से सहन करो। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही थी। अगर हम मुसीबत में दुखी होने की बजाय उसका खुशी से सामना करते हैं तो मुसीबत भी मौके में बदल जाती है। उसने मंत्री को उच्च सम्मान दिया और अपने सभी दरबारियों एवं सभासदों के सामने उसकी बुद्धिमानी तथा सूझबूझ की प्रशंसा की। इस प्रकार मंत्री का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया।